हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आपने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स में देखी होगी, ठीक है। जैसे अभी हमने लेटेस्ट एग्ज़ाम दिया था JKPSC का प्रीलिम, वहाँ पे भी कोडिंग डिकोडिंग आई हुई थी। तो आज हम यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग को। और अगर आपको कोडिंग और डिकोडिंग से कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो आज का लेक्चर देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग में हमें लेटर्स दिए होते हैं, कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, और उनको हमें डिकोड करना होता है कि इनकी क्या मीनिंग रहते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कुछ पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग बहुत सारे टाइप्स की होती है, लेकिन हमें पहचानना होता है कि इसके अंदर कौन सा पैटर्न छुपा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल से देखेंगे, फर्स्ट मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे बैंक लिखा हुआ है यहाँ पे और बैंक का कोड दिया हुआ है CVOL, ठीक है। तो हमें पूछा है कि नाइस का कोड बताओ। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि बैंक का कोड CVOL बना कैसे, फिर आप नाइस की जगह लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक बता देता हूँ कि हम सबसे पहले बैंक का कोड लिखेंगे, बैंक लिखेंगे, उसके नीचे बैंक का कोड लिखेंगे, जैसे CVOL, ठीक है। अब हम उसमें फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा पैटर्न हो सकता है। तो देखो, बी से सी गए तो +1, बी से ए गए तो भी +1, और एन से ओ गए तो भी +1, और के से एल गए तो भी +1, ठीक है। तो इस जो यहाँ पे जो बेसिकली बैंक का कोड था CVOL, नाइस का हमने ढूंढना था, तो क्या होगा, एन के बाद क्या आएगा, +1 करेंगे सब में, ठीक है। हमने क्योंकि पैटर्न को फाइंड आउट कर दिया है कि इसमें कौन सा पैटर्न हो सकता है, सब में +1 करेंगे। एन के बाद क्या आएगा, ओ, ठीक है। आई के बाद क्या आता है, जे, सी के बाद क्या आएगा, डी, ई के बाद एफ, ठीक है। तो हमारा जो नाइस का कोड रहेगा वो रहेगा OJDF, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। जहाँ तो +1 रहेगा, ठीक है, या फिर -1 रह सकता है, जहाँ +2 रह सकता है, जहाँ -2 रह सकता है, +3 रह सकता है, या -3 रह सकता है, +4 रह सकता है, या -4 रह सकता है, ठीक है। इसी तरह से फिफ्थ टाइप आती है रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर की एग्जांपल जैसे देखो, बैंक का कोड है LOBC, तो मैं यहाँ जहाँ पे सॉल्व करता हूँ, बैंक का कोड है LOBC, तो हमने नाइस का फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे देखो, बी के बाद क्या आता है, सी, ठीक है। लेकिन ये बी का सी यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। ए का बी, एन के बाद ओ, के बाद एल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये पूरा रिवर्स हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से हमने नाइस का ढूंढना है, ठीक है। तो नाइस का क्या हो जाएगा, एन के बाद ओ आएगा, आई के बाद क्या आएगा, जे, सी के बाद डी, ई के बाद एफ। तो ये पूरा रिवर्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में। इसी तरह से रीअरेंजमेंट की बात करेंगे, ठीक है। रीअरेंजमेंट देखो, टीचिंग, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो JKPSC में आया हुआ था, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन JKPSC में आया हुआ था रीअरेंजमेंट का, ठीक है। वो कैसे करेंगे देख लो। टीचिंग का कोड दिया हुआ है चीटिंग, वाचिंग का दिखाना है। यहाँ पे देखो CH, तो CH हमारा क्या है, बीच वाला, 3 लेटर्स इस साइड बच गए, 3 लेटर इस साइड बच गए। अब देखो TEA, ING देखो लास्ट में लगा हुआ है, ING तो लास्ट में लगा हुआ है, और यहाँ पे देखो EAT, ठीक है। तो ये वाला बीच में जो है वो रिवर्स किया हुआ है, ठीक है। CH बीच में और ING लास्ट में। तो बाचिंग में देखो, बाचिंग में हम क्या करेंगे, पहले मिडिल वाला 3 लेटर इस साइड छोड़ेंगे, 3 लेटर इस साइड छोड़ेंगे, तो बीच में आएगा CH, तो CH को फर्स्ट लगा लेंगे, ठीक है। लास्ट में आ जाएगा हमारा ING। अब यहाँ पे इस लेटर को रिवील करना है हमने, EAT, तो E जो मिडिल वाला है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा,
मतलब यहाँ पे फर्स्ट नंबर मिडिल वाला क्या है ए, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। ए देखो ए लास्ट वाला है तो टी यहाँ पे आ जाएगा, और टी जो है फर्स्ट वाला था तो यहाँ पे डब्ल्यू आई जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा CHATWING, ये हमारा कोड आ जाएगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब ये कुछ टाइप्स से मैं बता रहा हूँ आपको, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है 7th वाला, 1 लेटर के 2 लेटर दिए होते हैं। जैसे बैंक का कोड दिया हुआ है ACZBMOJK। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे सिटी का कोड फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप सबसे पहले जब बैंक का कोड देखोगे तो देखो ए और सी के बीच में बी आता है। ए देखो ए किसके बीच में आता है, जेड और बी के बीच में। ठीक है, और एन किसके बीच में आता है, एम और ओ के बीच में। के किसके बीच में आता है, जे और एल के बीच में। इसी तरह से सिटी का जब फाइंड करेंगे हम तो आ जाएगा सिटी, तो सी के बाद क्या आता है डी, और सी से पहले क्या आता है बी। ठीक है, आई के बाद क्या आता है जे, और आई से पहले क्या आता है जी, एच आएगा। ठीक है, इसी तरह से टी से पहले क्या आएगा आर, नहीं सॉरी एस आएगा। एस के बाद टी के बाद जू आ जाएगा। इस तरह से बाई के बाद क्या आएगा जेड, और बाई से पहले क्या आएगा एक्स। तो ये हमारा कोड हो जाएगा सिटी का। तो एक ये टाइप हो सकती है, एक लेटर के 2 लेटर दिए हो सकते हैं। ठीक है, जैसे रीअरेंजमेंट में देख लिया, बैंक में देख लिया। अब अपोजिट लेटर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आती है अपोजिट लेटर। तो एग्जांपल फिर से बैंक की ले लूँगा मैं। बैंक का अपोजिट क्या है ZYMP। ठीक है, बैंक का कोड दिया हुआ है जो YZMP। ठीक है, तो देखो वाई का अपोजिट क्या आता है बी। ठीक है, बी का वाई, ए का जेड। ठीक है, एन का एम। ठीक है, एन का एम, और के का पी। ठीक है, इसी तरह से हमने नाइस का ढूंढना है। ठीक है, नाइस का तो एन का अपोजिट क्या है एम, आई का क्या है आर, सी का क्या है एक्स, और ई का क्या है वी। ठीक है, ये हमारा कोड आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लर्न करने का मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखी हुई है। देखो ए का जेड तो इजी होता है, ये याद रह जाता है। बी का वाई भी हमें माइंड में रह जाता है। ठीक है, सी का एक्स भी याद नहीं रहता अगर, तो कोरेक्स माइंड में रख सकते हैं, कोरेक्स सी एक्स बन जाएगा। डी डब्ल्यू दूध वाला करके हम माइंड में रख सकते हैं। ई वी लव। ठीक है, लास्ट वाले दोनों। एफ यू फालतू। ठीक है, एफ यू का मतलब फालतू, और जी टी गवर्नमेंट, एच एस हाई स्कूल करके, आई आर इंडियन रेलवे, जे के जयपुर क्वीन, या फिर जैकलिन भी करके रख सकते हैं आप। के पी हो गया काला पानी, एल ओ लव, एम एन मैन। ठीक है, इस तरह से आप इनको माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 8 टाइप के क्वेश्चंस देख लिए कि क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट 9th टाइप पे देखते हैं। नाइन्थ है जिसमें कोई पैटर्न नहीं होता। ठीक है, जिसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है EXAMI एग्जामिनेशन, इसका कोड दिया हुआ है हमें RKJPLTJMLT। ठीक है, एग्जिट का फाइंड करना है हमने। तो कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। ठीक है, E से R जाएंगे, X से K जाएंगे, A से J जाएंगे, लेकिन हमें कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं मिलेगा। आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तब भी नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब हम इसको एक चीज़ नोटिस करते हैं कि यहाँ पे देखो ये N है और ये N है, N का जो कोड है वो यहाँ पे भी T दिया हुआ है और यहाँ पे भी T दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी T दिया हुआ है, N का यहाँ पे T, O का L, I का M, T का J। ठीक है, तो यहाँ पे जो N का कोड है वो दोनों जगह T दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इसका कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एग्जिट के सामने E का क्या कोड है R, X का क्या है K, I का क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, I का क्या होगा L, और T का हमें पता है कि N आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कोड आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जिसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा हुआ। ठीक है, ये जो हमने ये 6-7 पैटर्न देखे, इसमें से कोई अगर पैटर्न नहीं बन रहा होगा तो हम इसको इस तरह से करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये एक टाइप के क्वेश्चन है सारे जिसमें डिफरेंट पैटर्न बनते हैं। ठीक है, 10th आता है काउंटिंग। अब हमने क्वेश्चन को देख के एनालाइज करना है कि जितने भी पैटर्न पढ़े हमने, ये 10 के 10 पैटर्न पढ़े हैं, उसमें से कौन सा पैटर्न यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जब ऊपर से हम ये जो 9 पैटर्न हमें अभी तक पढ़े उसमें से कोई भी अगर अप्लाई नहीं होता होगा, जैसे ये क्रिकेट दिया हुआ है ना, क्रिकेट का कोड दिया हुआ है
JSDESDJ, ठीक है। तो क्रिकेट से जे तक जाने के लिए DEFGHIJ, ठीक है। हमें प्लस करना पड़ेगा कितना 7, और आर से एस जाने के लिए सिर्फ एक ही प्लस करना पड़ेगा। आई से डी जाने के लिए ये तो माइनस करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। तो इसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बन रहा, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर टी का कोड जे दिया हुआ है, ठीक है, और ई का कोड डी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये डी जो कोड है, सॉरी जो एस कोड है वो आर का भी दिया हुआ है और के का भी दिया हुआ है। यहाँ पे हमने देखा था कि एन का दोनों का जगह कोड क्या था, टी आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हमने डिजिट्स को काउंट करना है, ठीक है। डिजिट्स को काउंट करेंगे, अगर इवन आए तो 2-2 का पेयर बनाएंगे, ठीक है, 2-2 का पेयर बनाएंगे। अगर आड आता है तो फिर मिडिल वाला देखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 में से मिडिल वाला देखेंगे तो कौन सा आएगा, सी, ठीक है। और यहाँ पे देखो मिडिल वाला कौन सा आ जाएगा, 1 2 3 4 ये। तो सी से ई जाने में कितना +2 करना पड़ेगा, ठीक है। कितना करना पड़ेगा +2। अब यहाँ पे देखो यहाँ CRIC का ये वाला कोड हो सकता है या फिर ये वाला हो सकता है। तो अब आप देखेंगे तो सी से हम देखो सी से डी जाने के लिए +1 करना पड़ेगा, ठीक है। आर से एस जाने के लिए +1 करना पड़ेगा, और आई से जे जाने के लिए +1 करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा से CRICKET, और इसका कोड है JSDESD और J, ठीक है। सी का ई आ जाएगा, सी का ई में +2 करेंगे तो सी, अब यहाँ पे देखो ये वाले 3 और ये वाले, यहाँ इसका कोड ये हो जाएगा, यहाँ इसका ये होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, पहले सी से डी जाने के लिए +1 करना पड़ेगा, आई से आर से एस जाने के लिए 1 और आई से जे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, के से यहाँ पे जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा। इस केस में देखो जे से के, डी से ई, एस से टी, तो यहाँ पे हर जगह माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस कर रहे थे। इसी तरह से देखो मैचेस में क्या होगा, मैचेस में सी देख लेंगे हम, ठीक है। और सी में हमने कितना प्लस किया था 2, तो यहाँ पे आ जाएगा ई, ठीक है। एम में हम 1 प्लस करेंगे तो एन आ जाएगा, ए में 1 प्लस करेंगे तो बी, तो टी में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू। इसमें हमने क्या करना था, माइनस करना था के, ठीक है। तो एच से पहले क्या आ जाता है, एफ, जी आएगा, ठीक है, GH। ई से पहले क्या आएगा, सी, डी आ जाएगा, और एस से पहले क्या आएगा, आर। तो ये हमारा कोड बन जाएगा UVNERDG, ठीक है। तो अब हमने सारे पैटर्न, मतलब सारे पैटर्न देख लिए कि किसमें क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं। ये सारे एक टाइप के क्वेश्चन है, कुछ और भी और टाइप के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मद्रास का कोड है NVESVT, बॉम्बे का ढूंढना है हमने, ठीक है। तो M से +1 किया तो N आया, A से +1 किया, +1 वाला ये हमने जो पहला वाला देखा कि जिसमें +1 प्लस या फिर -1 करेंगे, इस टाइप का पैटर्न बन गया, ठीक है। तो B में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, C, O में 1 प्लस करेंगे तो P, M में N, B में C, A में B और Y में Z। तो CPNC BZ, CPNC BZ, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो फिश का कोड है EHRG, और जंगली का क्या होगा, तो यहाँ पे देखो E से F जाना तो -1, H से I जाना तो -1, R से S जाना तो -1, G से यहाँ पे -1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी देखो J से -1 करेंगे तो I, U से पहले क्या आएगा, RST, जू, T आ जाएगा, N से पहले क्या आ जाएगा, JKL, M, L आ जाएगा, M आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, M के बाद N। G से पहले क्या आएगा, EF, और L से पहले, E से पहले क्या आएगा, D, और JKL, J, K और L, K आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ITM FKD पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ITM FKD फर्स्ट ऑप्शन। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे उनके ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखो ऑपरेशन, इसका कोड दिया हुआ है NODQZSHMN, ठीक है। इसी तरह से इनविजिबल का ढूंढना है हमने, ठीक है। यहाँ पे देखो N के बाद O आता है -1, O के बाद P -1, D के बाद E -1, Q
Q के बाद R-1, तो ये वाला -1 वाला सामने दिख रहा है, तो यहाँ पे भी -1 करके हमने दिखाना है इनविजिबल का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो I से पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे ABCDEFGH, ठीक है। H के बाद I, तो PQRSTUVWX JKLM, M के बाद N, ठीक है। U के बाद V, RSIJKL, तो यहाँ पे I से पहले क्या आ जाएगा, ABCDEFGH, ABCDEFG, H आ जाएगा यहाँ पे R, यहाँ पे H, यहाँ पे A, और L से पहले क्या हो जाएगा, IJK, और E से पहले क्या आ जाएगा, D, ठीक है। ये हमारा कोड आ जाएगा HMUHRHAKD, ठीक है। ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से माइंड का KGLV, ठीक है। तो RQ का ढूंढना है हमने, तो यहाँ पे देखो B के बाद क्या आता है, C के बाद D, तो -2 हो रहा है, LMN -2, GHIJ -2 हो रहा है, KLM -2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी -2 होगा तो क्या आ जाएगा, X के बाद YZA, ठीक है, नहीं Y आएगा, ठीक है, Y और Z। B के बाद एक CD, ठीक है। L के बाद MN, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से RQ का क्या आएगा, R का कोड क्या आ जाएगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQR, ठीक है। G का क्या आएगा, CDEDEFGEFG, ठीक है। तो U का क्या आएगा, RSTUV, तो E का क्या आएगा, C, ठीक है। ये इसका कोड आ जाएगा YPETC, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ग्लैमर का IJCNMWP, ठीक है। इसी तरह से मिस रूल का ढूंढना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब इसको ढूंढेंगे तो क्या आएगा, G के बाद HI +2, L के बाद MNO +3, A के बाद CBC, GHI +2, L के बाद MNOPQRS। यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रहा है, ठीक है। अगर कोई और डिजिट चेक करेंगे तो M के बाद N, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न नहीं बन रहा था, तो इससे अगर मैं मिडिल वाला देखूँ तो M के बाद N, ठीक है। तो A के बाद क्या आएगा, A के बाद C आ रहा है, 2 का डिफरेंस, और L के बाद JKL, यहाँ पे प्लस का 2 आ रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है, GHI +2, यहाँ पे भी क्या होगा, RPQR -2, UVW +2, और यहाँ पे OPQMNO -2 हो रहा है, ठीक है। +2 -2 +2 और बीच वाला सिंगल, ठीक है। तो इसी तरह से मिस रूल का जब करेंगे तो M में +2 करेंगे तो O, I से 2 सब्ट्रैक्ट करने हैं हमने तो कितना आ जाएगा, G, S में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, RS, T और U, R के बाद यहाँ पे S आ जाएगा। इसी तरह से ULE में क्या करेंगे, सबसे पहले -2 करेंगे, ठीक है। तो U में -2 करेंगे तो क्या आ जाए, X Y Z UV, RSTUV, RSTUV, तो 2 माइनस करेंगे U से तो हमारा S आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से L से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, IJK, J आ जाएगा, JKL, ठीक है। E से E में 2, JK, यहाँ पे देखो हमने माइनस किया, यहाँ पे प्लस करना था, तो ये K और L आ जाएगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 तो क्या आ जाएगा, CDE, ठीक है। ये हमारा कोड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर का ये उल्टा है, ठीक है। ये R का R, EE, FF, RR, II, GG, EE, RATOR। इसी तरह से हमने बताना है NOITI, NUMMA, तो इसका क्या आ जाएगा, AMMUMMA,
NITION, ठीक है, ये आ जाएगा इसका एमिनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसका कोड बताना है हमने। ये दिया हुआ है COBET, इसका कोड दिया है FR/SW, हमें पल्स का बताना है, ठीक है। तो C से F जाएंगे तो क्या हो जाएगा, DEF +3, DEF +3, OPQR +3, VUW UVWXY, ठीक है, इसमें +3 आ रहा है। देखो UVWX और Y, B से हमने कहाँ जाना है, Y पे, तो +3 आ रहा है। E के बाद FGH +3 और T के बाद W RSTUVW, ये यहाँ पे भी +3 आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से पल्स का क्या होगा, P यहाँ पे QRS, E के बाद FGH, A के बाद BCD, R के बाद STU और L के बाद JKL MNO आ जाएगा, ठीक है। SHDUO, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। हम इस पे एक वीडियो और लेके आएंगे जो टाइप 2 के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मतलब ये एक सिंगल टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें हमने देखा कि 10 पैटर्न्स ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है, और ये इजी थे, ठीक है। ये बहुत सारे हमारे डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बाकी वीडियो भी हम जल्दी लेके आएंगे। होप सो आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर। तो आज की वीडियो हम ये फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।